तो आप सब लोग कल अपन लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। उस मैट्रिक्स के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जो कल पढ़ा था उसी चीज को एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखो एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक मैट्रिक्स है अपने पास ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स का सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स आपको कल बताया था, मैट्रिक्स एक आयताकार विन्यास होता है जिसके अंदर संख्याओं को या फंक्शन या फलनों को डिनोट किया जाता है। उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है, उसी को अपन ने क्या बोला था, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं रो, पंक्ति। तो क्या बोला जाता है, पंक्ति। तो इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं, तो 2 पंक्तियां हैं। बात करें वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। और इसके अंदर कितने कॉलम है, तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 2। तो इसमें रो कितने हुए, 2, और कॉलम भी कितने हो गए, 2। ये पूरा एक रो के दोनों एलिमेंट से ये भी एक रो है की बात करें तो ये कॉलम है, और इसकी बात करें तो ये भी कॉलम है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ऑर्डर का मतलब उसकी साइज क्या है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसके अंदर रो को पहले लिखा जाता है। इसके अंदर रो है 2, तो 2 इंटू कॉलम भी कितना है, 2। तो ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं उससे जो वैल्यू मिलती है वही क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। इस मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। उसके बाद मैंने आपको एक अगली चीज जो बताई थी वो ये बताई थी कि मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं यदि आपको एलिमेंट्स का अरेंजमेंट गिवन हो। तो देखिए एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैंने कल भी आपको क्वेश्चन बताया था। एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स, और उसके जो एलिमेंट्स है वो गिवन है aij इक्वल टू हाफ i माइनस जे होल स्क्वायर। हिंदी में बात करें तो आपको बोला जाएगा कि आव्यूह की रचना करो, आव्यूह की रचना करो जिसके लिए aij गिवन रहेगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे कि लेट मैट्रिक्स क्या है ए। अब 2x3 का मतलब क्या हुआ, तो 2x3 का मतलब हो गया रो कितनी है, तो रो तो है 2, और कॉलम कितने हैं, तो कॉलम है 1 2 3। तो आप क्या लिखोगे, A11 A12 A13। यहाँ क्या लिखोगे, A21 A22 A23। कल बताया था आपको A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि aij की जो वैल्यू है वो है हाफ i माइनस जे का होल स्क्वायर। ए आई कितना है 1 1, तो i की वैल्यू भी क्या हुई 1, j की वैल्यू भी क्या हुई 1। पुट कर दो तो देखो हाफ 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 0/2 वैल्यू आ गई 0। बात करें अगला एलिमेंट की 1 2, 1 2 कैसे फाइंड करेंगे, तो 1 2 के लिए आप बात करोगे तो 1 2 1 मतलब i की वैल्यू तो हो गई 1, j की वैल्यू 2, क्या आंसर आएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 1, वैल्यू आ गई हाफ। आगे बात करें तो अगला एलिमेंट है अपने पास A13 मतलब हाफ, i की जगह 1 पुट करो, j की जगह 3 पुट करो, होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो वैल्यू आ गई 2। आगे बात करें A21 का मतलब हो गया हाफ, i कितना 2, j कितना 1, और 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो वैल्यू आ गई 1/2। अगला होगा आपके पास A22 हाफ 2 माइनस 2, और वैल्यू हो गई कितनी 0। अगली बात करें A23 क्या होगा हाफ 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, वैल्यू हो गई हाफ। तो लास्ट में जो आपका आंसर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो आंसर आप लिखोगे A11 0 हाफ 2 हाफ 0 हाफ। ये अपना हो गया आंसर इस क्वेश्चन का।
तो इसमें कोई दिक्कत हो तो वापस बता देता हूँ। मैट्रिक्स कितने की है? 2 क्रॉस 3 की। 2 क्रॉस 3 होने का मतलब उसके अंदर रो कितने हैं? 2, और उसके अंदर कॉलम कितने हैं? 3। तो आपने लिखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23। लास्ट जो एलिमेंट होगा वही आपका ऑर्डर होगा। ऑर्डर कितना है इसका? 2 into 3। ए आई जे गिवन है क्वेश्चन में हाफ आई माइनस जे का स्क्वायर। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 1 1 1 होने का मतलब आई की वैल्यू भी 1 हुई और जे की वैल्यू भी 1 हो गई। तो हाफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0/2 वैल्यू 0। A12 हाफ 1 माइनस 2 का स्क्वायर वैल्यू हाफ 1 3 2 1 2 2 2 3। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये था कल जो बड़ा उसका सारांश। आगे की बात करते हैं अपन। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक। अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन, एक ही चीज को रिवाइज कर करके पढ़ेंगे। अगली बात करूं तो अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में बात करें तो आव्यूह के प्रकार। इससे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है और डेफिनेशन भी बोर्ड में नहीं पूछी जाती है। तो केवल आपको जनरल ध्यान होना चाहिए कि किस कौन कौन से टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स का टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या होता है? तो देखो, पंक्ति मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कल मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स जो होगी ए आई जे क्या लिखा जाता है मैट्रिक्स को? m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब m तो है रो और n है कॉलम। m तो है पंक्ति और n क्या है? स्तंभ। रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसके अंदर ओनली 1 रो हो। रो कितनी होगी? 1 होगी। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? तो इसका ऑर्डर होगा आपका m तो क्या होना चाहिए? 1। n कुछ भी हो सकता है। तो एक आई जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल रो कितनी होनी चाहिए? 1, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 4। ये भी इसका एग्जाम्पल। इसका ऑर्डर बता दीजिए। रो 1 है, कॉलम 4 है, ऑर्डर हो गया 1 into 4। और एग्जाम्पल ले में आपने लिखा 1 2। ये भी इसका एग्जाम्पल है 1 into 2। और ले में मैंने लिखा 1। ये भी इसका एग्जाम्पल होगा 1 into 1। तो पहला जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, एक ही पंक्ति हो, वो क्या कहलाती है? पंक्ति आव्यूह। तो पंक्तियां कितनी है? 1 है। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। सेकंड जो टाइप है आपका, वो सेकंड जो टाइप है वो इसी का जस्ट स्तंभ आव्यूह। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है स्तंभ आव्यूह? जस्ट इसके जैसे ही है। उसमें 1 रो था तो इसमें क्या होगा? केवल 1 कॉलम होगा। रो कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे x इक्वल टू 1 2 3 4। तो कॉलम कितने हैं इसके अंदर? 1 है, जबकि रो कितने हैं? 4 है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3। ऑर्डर हो गया 3 into 1। और एग्जाम्पल देखें तो मैंने लिखा 1। तो ये 1 into 1। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये रो मैट्रिक्स भी है। तो पहला टाइप कौन सा था? रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है उसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया है। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह का यदि आप ऑर्डर लिखो जनरली, तो जनरली इसका ऑर्डर जो होता है वो होता है m क्रॉस 1। m मतलब पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, जबकि कॉलम जो होगा, स्तंभ जो होगा आपका वो एक ही होगा। ये हो गया आपका सेकंड टाइप। अगले टाइप की बात करें तो तीसरा जो टाइप है अपना वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूज में भी आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में इसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह। क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो इसके अंदर ये होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसको क्या कहते हैं? वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसमें रो कितने हैं, तो रो भी 2 है और इसमें कॉलम कितने हैं 2 है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो गई, वर्ग मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल लिखूं तो मैंने लिखा 1 2 3 7 8 9 -1 0 और 3, तो ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स ही हुई 3x3। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि A इक्वल टू AIJ M×N एक वर्ग अवयव है। चार ऑप्शन दे दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया कि M नॉट इक्वल टू N, सेकेंड दे दिया M ग्रेटर देन N, थर्ड दे दिया M लेस देन N और फोर्थ दे दिया आपको M इक्वल टू N। तो आपका आंसर क्या होगा, M इक्वल टू N। ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा अवयव जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है इसको क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया और ये क्वेश्चन। अगली बात करें, अगली मैट्रिक्स जो है अपनी चौथी मैट्रिक्स वो है विकर्ण अवयव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, तो इधर देखना, मैट्रिक्स में बात करूं सबसे पहले पहली बात तो ये विकर्ण अवयव वही होगा जो वर्ग अवयव होगा, मतलब सारे विकर्ण अवयव जो होंगे वो क्या होंगे, वर्ग अवयव होंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी, एक वर्ग अवयव। तो सबसे पहले लिखा मैंने 1 2 3 4, ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, एक वर्ग अवयव होगी। अब इसको अपने को क्या बनाना है, विकर्ण मैट्रिक्स। तो नॉर्मली अपन ज्योमेट्री में देखें तो इसको भी विकर्ण बोला जाता है और इसको भी विकर्ण बोला जाता है, पर मैट्रिक्स के केस में विकर्ण वही होता है जिसपे आई और जे वैल्यू इक्वल होती है। अब मेरे को अभी बताओ आई और जे कहाँ इक्वल होगा, तो आपको भी बताया 1 1 1 2 2 1 और 2 2, किस किस जगह पे आई और जे इक्वल है, तो एक तो 1 1 पे, एक 2 2 पे। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे ये कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, विकर्ण के अवयव। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, मुख्य विकर्ण बोला जाता है। और इन विकर्णों के अवयवों का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स की ट्रेस। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैट्रिक्स की ट्रेस बताइए। हिंदी में ट्रेस बोला जाता है इसको, इंग्लिश में भी ट्रेस ही लिखते हैं, मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, तो मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। विकर्ण के अवयवों का जो योग होता है वही अपनी क्या कहलाती है, मैट्रिक्स की ट्रेस कहलाती है। तो इसकी ट्रेस पूछे तो इसकी ट्रेस हो गई 1 + 4, आंसर हो गया 5। तो मैं किसकी बात कर रहा था, विकर्ण मैट्रिक्स की। तो मैंने सबसे पहले तो आपको ये बताया कि डायगोनल विकर्ण होता क्या है। तो विकर्ण वो होगा मैट्रिक्स के अंदर जिसमें आई और जे की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। तो आई जे इक्वल कहाँ कहाँ होता है, एक तो ये 1 1 और एक 2 2 पे, 1 1 2 2। अब इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि विकर्ण के अलावा, डायगोनल के अलावा बाकी सभी अवयव क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो यदि मेरे को डायगोनल बनाना है तो मैं लिखूंगा 1 4 और बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0। तो ये मैट्रिक्स जो होगी आपकी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। बात करें वापस से देखते हैं, थर्ड टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसको क्या बोला जाता है, वर्ग अवयव। A = 1 2 3 4 2x2 वर्ग अवयव हो गया, 3x3 वर्ग अवयव हो गया। क्वेश्चन है कि M×N एक वर्ग अवयव एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब हो सकता है, जब M किसके इक्वल हो, N के इक्वल हो। विकर्ण अवयव क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। पर अब बात है कि डायगोनल किसे कहते हैं, तो डायगोनल वही होगा, विकर्ण वही होगा जिसपे आई और जे की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो A 1 1 और A 2 2 के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं इसी के अंदर, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 -1 0 -4। ये क्या हुई, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको डायगोनल बनाना है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगी, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करते हैं अपन, डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट को क्या कर देते हैं, 0। तो 1
5 और -4, ये तो डायगोनल है, बाकी सारे 0 हो गए। तो ये मैट्रिक्स जो होगी अपनी कौन सी मैट्रिक्स, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी ट्रेस पूछे तो इसकी ट्रेस क्या हो जाएगी, 6 -4 2 हो जाएगी। तो अभी तक अपन ने जो पढ़े हैं वो 4 टाइप पढ़े हैं। पहला था रो मैट्रिक्स, दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा था स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा था डायगोनल मैट्रिक्स। अगली जो मैट्रिक्स है आपकी वो है स्केलर मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। अदिश राशि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है तो क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और यहाँ पे अपन बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, पर वो स्केलर कब बनेगा, जैसे मैंने लिखा 1 0 0 5, तो ये आप कहोगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब ये स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, तो स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज होगा। स्केलर मैट्रिक्स में वो होगा डायगोनल मैट्रिक्स ही, पर उसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब यहाँ भी 1 होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि इन दोनों जगह क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, इक्वल, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0, उसको क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैंने लिखा है यहाँ पे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये मैट्रिक्स जो है वो भी क्या है, आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। अगला जो मैट्रिक्स है जो आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई या फिर तत्समक अवयव। क्या होता है, तो देखो वही बात है, होगा क्या, डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या होंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 0 0 5, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो ये तो हो गई स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगी, ये नाम से पता है, इकाई, इकाई का मतलब एक, इसका मतलब डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 1 1 होंगे, यूनिट होंगे। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ये जो मैट्रिक्स हो गई आपकी वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। यदि मेरे को 3x3 की बनानी है तो भी बन जाएगी। आप लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स कौन सी है, इस मैट्रिक्स को स्केलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। पर डायगोनल के एलिमेंट हमेशा यदि 1 1 1 ही आए तो उस स्पेशल केस को अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी या इकाई मैट्रिक्स। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल भी है, सेकंड 3.1 का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है 4x4 इकाई मैट्रिक्स बनाओ। तो 4x4 का भी आप इजीली बना सकते हो, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 और लास्ट 0 0 0 1। ये हो गई 4x4 की। और एक लास्ट टाइप और बचा है, तो अगला जो टाइप है आपका वो है नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य आव्यूह। अगला जो टाइप है वो है नल मैट्रिक्स। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। इंग्लिश में बोला जाता है नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ही क्या हो, जीरो हो, उसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स। और इसको डिनोट करते हैं ओ से। तो अभी तक अपन ने मैट्रिक्स के टाइप पढ़े। पहला था रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा डायगोनल मैट्रिक्स, पांचवा स्केलर मैट्रिक्स, छठा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सातवां नल मैट्रिक्स। हिंदी में बात करें तो पहला पंक्ति आव्यूह, दूसरा स्तंभ आव्यूह, तीसरा वर्ग आव्यूह, चौथा विकर्ण आव्यूह, पांचवा अदिश आव्यूह, छठा इकाई आव्यूह और सातवां था शून्य आव्यूह। तो वैसे इसमें कोई याद रखने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी एग्जाम में नहीं पूछते, बोर्ड एग्जाम में। केवल आपको ये ध्यान रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। इसको I2 भी बोलते हैं, 2x2 का है, इसको I3 बोलेंगे, 3x3 का है, I4 मतलब 4x4 का। ये हो गया आपके मैट्रिक्स के टाइप। कुछ टाइप और बाकी है जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। अब बात करता हूं मैं आगे की। तो अभी तक टाइप पढ़े थे, टाइप के आगे कल पढ़ेंगे। आप इनको एक बार देखें, रिवाइज करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।